पूर्णिमा है। फिर से रिकॉर्डिंग 3 बजे ही हो रही है रात को, मुझे अभी टाइम मिला है। आपको सिखा रही हूँ मेडिटेशन, बड़े ध्यान से कीजिएगा। एक और वीडियो आपको मिल जाएगा जो मैंने पिछली पूर्णिमा पर पोस्ट किया था, वो भी रिचुअल आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गहराई से मैं आपको कुछ सिखाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से, बिना आगे पीछे स्क्रॉल किए आप ध्यान से इसको करेंगे और इसी रिचुअल को आप हर पूर्णिमा पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1, चंद्र की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। चंद्र यानी पानी, पानी यानी दिमाग। हनुमान जी स्वयं ऊर्जा, इस साल 2025 में उन्हीं का वर्ष। तीसरी बात, विष्णु संक्रांति है आज, जिन्हें विष्णु जी इन्हें हमें कर्मों के से मुक्त कराने वाले दाता और धन के दाता, उनकी पत्नी माता श्री लक्ष्मी जी। फिर उसके बाद आपको साथ ही ये ध्यान रखना है कि ये अभी कुंभ का समय चल रहा है और शाही स्नान आज है, यानी कि और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन जिसमें सारे कॉस्मिक एनर्जीज आज प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में। इतने सुंदर दिन पर जब ये पूर्णिमा आई है, जो माता श्री लक्ष्मी जी की एनर्जीज, धन की एनर्जी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, खूब खुशबू इन द सेंस रिलेशनशिप की खुशबू और हमारा प्यारा साथ, हमारा अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करने का बहुत सुंदर दिन है। इसलिए मैंने एक सिग्नेचर मेडिटेशन यहाँ बनाया है, जहाँ मैं आपको अपने ईश्वर को इंस्टॉल करने का, यानी देव को खुद ही अपने दिमाग में, आत्मा में, बॉडी के हर सेल में, कॉस्मिक लेवल से एक सूक्ष्म लेवल तक आपको स्थापित करने का मैं एक मेडिटेशन सिखाऊंगी। साथ ही चक्र हील करने के, मनी न होने का सबसे बड़ा रीज़न या लाइफ में तरक्की ना होने का सबसे बड़ा रीज़न जो जहाँ से शुरुआत होती है वो होता है बेस चक्रा। वूम्ब के अंदर जो चक्रा होता है वो बेस चक्रा, अगर आपका बंद है तो आपकी तरक्की पॉसिबल नहीं है। हम उसके लिए अगर आपको ऐसा फील होता है, सब कुछ होते हुए भी आप, सब कुछ नॉलेज होते हुए भी आपको धन नहीं मिलता, या धन है तो रुकता नहीं है, और या अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, सबके लिए ये मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आपने पिछले वाली जिसमें मैंने मेडिटेशन में आपको सिखाया पार्ट 1 में कि आपको पहले मनी हील कैसे करना है, एनर्जी, ठीक है, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगी। और इसके साथ ये दूसरा जो आप रिचुअल करेंगे कल मतलब शाम से 6 बजे पूर्णिमा शुरू हो चुकी है और लगभग 6 बजे आज शाम तक रहेगी, 12 फरवरी तक। उससे पहले ही आपको करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप बिल्कुल आराम से, जैसे मान लीजिए आप ये मेडिटेशन में बैठे हुए भी कर सकते हैं, और मैं जो है इसे बाथ लेते हुए, शावर लेते हुए करती हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या क्या है कि आपने, अगर आप बकेट ले रहे हैं, बकेट के अंदर जो ये जो भीमसेनी कपूर होता है, थोड़ा सा उसका पाउडर मिला लीजिए। अब उसको हाथ में लीजिए, है ना, एक मुट्ठी में हाथ में लीजिए, अपना हाथ हथेली फैला के, और आप बोलिए, हे माँ गंगा सरस्वती यमुना जी, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और मेरे पितरों को इसमें स्नान की आज्ञा दीजिए, और हमारे अपने खुद के पूर्व जन्मों के, हमारे खुद के माता पिता के पूर्व जन्मों के, अगर कोई जो बुरे पैटर्न्स हैं, और हमारे पितरों के पैटर्न्स को हमें और हमारे पितरों को आज़ाद कराइए। मैं इजाज़त मांगती हूँ कि मुझे इस हथेली में, जो मैंने इमेजिनरी रखना है आपको, चांदी का सिक्का, केसर और अक्षत यानी पूरे चावल रखकर मैं आपको ये अपने परिवार और अपने पितरों की तरफ से अर्पित करती हूँ, और आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि अपने पवित्र जल में हमें सबको स्नान कराकर हमारे जन्म जन्मों के पापों का नाश करें।
ऐसा करके आपने आज्ञा ले ली। ठीक है, जो सामान है इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सुबह सुबह ही पोस्ट कर दूंगी, अभी बस बनाते ही पोस्ट कर दूंगी। सारा सामान इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपको अगर केसर नहीं हो तो आप सब इमेजिनरी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपने जल को हाथ में ले लिया। अब आप 2 मिनट रुकिए, ऊर्जा फील कीजिए। उसके बाद अब आप सबसे पहले अपने गुरु जिनको भी मानते हैं उनको आप ऐसा बोलेंगे कि हे मेरे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं उनको आप बोलिए। नहीं मानते तो आप अपने स्वयं को गुरु मानकर आप उनको बोलिए कि आप मेरे अंदर विराजित होइए, मेरे बच्चों के अंदर आत्मा में विराजित हो जाइए और हमारे तन मन और आत्मा को आप हमारा अंदर कुंभ का, हमें अंतरात्मा को कुंभ का स्नान करा दीजिए। कुंभ का स्नान यानी हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाए, समझने की एक सबकॉन्शियस लेवल पर भी हम समझ सकें सही क्या है गलत क्या है। ऐसा करके आपने मान लीजिए जैसे मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको प्रणाम करके उनको नमस्कार करके अपने ऊपर मतलब मग लिया, भरती हूँ उसको और फिर इस तरीके से अपने ऊपर जल फेंकती जाती हूँ, डालती जाती हूँ और इमेजिन करती हूँ कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। पहले मेरे लेफ्ट आईज में, फिर राइट आई में, फिर वही कॉस्मिक एनर्जी वाइट लाइट मेरे लेफ्ट ईयर से राइट ईयर में, फिर मैं नाक से लेफ्ट से सांस लेती हूँ, फिर राइट से सांस लेती हूँ। उसके बाद मुंह खोलकर मैं अपना मुंह खोलकर उनको अपने मुंह में इनवाइट करती हूँ और फिर लास्ट में सिर पर हाथ रखकर सिर पे इमेजिन करती हूँ कि वो ऊर्जा जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स में ईश्वर का यानी आपके गुरु का निवास है। आप सुनते वही हैं जो आपके गुरु चाहते हैं, बोलते वही हैं जो गुरु चाहते हैं, सूंघते वही हैं जो गुरु चाहते हैं, आपका दिमाग वही सोचता है जो गुरु चाहते हैं, आप बोलते वो हैं, आपकी जिह्वा वो बोलती है जो कि ये गुरु चाहते हैं। सो आपने 5 सेंसरीज में, जैसे मैं अपने गुरु जी का मंत्र बोलते बोलते उनको ऐसे अपने ऊपर जल डालती जाती हूँ और इमेजिन करती जाती हूँ कि ऊर्जा जा रही है। फिर आप उनको धन्यवाद दें, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद गणपति जी प्रथम वंदनीय है, उनको नमस्कार करिए मन ही मन। पहले तो धन्यवाद दीजिए अपने गुरु जी को कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। उसके बाद आप गणेश जी को इनवाइट कीजिए। उसी तरीके से पहले लेफ्ट आई से राइट आई, फिर राइट आई से फिर लेफ्ट आई, ऊर्जा जाएगी, फिर लेफ्ट कान से राइट कान, फिर राइट कान से वापस से लेफ्ट कान। इसी तरीके से फिर नोज़ में लेफ्ट नॉस्ट्रिल, फिर राइट नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद आप अपनी मुंह खोलेंगे। देखिए गणेश जी हैं कम्युनिकेशन के अधिवक्ता। आप कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, आपके बोलने से लोगों पर क्या असर पड़ता है, आप कैसा बोलते हैं कि लोगों के दिलों और आत्मा में आप बस जाते हैं, कैसे बोलते हैं कि आप बिजनेस इनवाइट करते हैं, कैसे बोलते हैं कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं। क्योंकि वो कम्युनिकेशन के और बुद्धि के देवता हैं, तो आप उनको आमंत्रित करेंगे आपको बुद्धि देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। जो ज्ञान, जो स्किल आपने अट्रैक्ट किया है आज तक, जो आपने पाया है, उसको मोनेटाइज करने के लिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप पोएट हैं, चाहे आप ट्रेनर हैं, एजुकेशन में हैं, बिजनेस पर्सन हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, ईश्वर आपको सफलता दे गणेश जी। इसलिए अब आप उनको आमंत्रित करेंगे। आपने नमस्कार कर लिया, हाथ में फिर से वो मग भर लिया आपने, वो जल भर के जब आपने उनको इनवाइट करके नमस्ते किया, अब आपको क्या करना है, ये जो रिंग फिंगर होती है ना, जिसमें रिंग पहनते हैं, जिससे पूजा पाठ करते हैं, वो आपको 3 बार अपने बाहों के दोनों के बीच में टक 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 3 बार टैप करना है। ये कि गणपति जी यहाँ से आपके दिमाग में बीच में मिड ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, फिर वही आपने ओम गम बोलते हुए लेफ्ट ईयर टू राइट ईयर फिर से टू लेफ्ट ईयर, फिर ओम गम। अब आपने यानी ईयर से यानी कि कान में आप चाहते कि आप वही सुने जो गणेश जी चाहें। फिर उसके बाद आप कान में सुनेंगे जो ईश्वर चाहें,
है ना। आपने सबसे पहले आइज़ में किया था कि जो वो दिखाएं वो आप देखें, आप समझ पाएं लोग वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपका इंट्यूशन डेवलप हो। फिर आप लेफ़्ट आई से, लेफ़्ट ईयर से करने के बाद लेफ़्ट आप आईज से करने के बाद ईयर्स, फिर ईयर्स के बाद फिर नोज़, फिर नोज़ के बाद मुंह, मुंह के बाद दिमाग में, सिर पर, यानी अंदर टप 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 करके अंदर जा रहा है। ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम। आप फील करें कि वो वाइट लाइट आपके अंदर जा रही है और ऊपर से जाते जब माइंड पर आप फील कर रहे हैं तो वहाँ से आपके सिर से पूरी बॉडी में पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, पीछे आगे, सब एक एक ऑर्गन में वो लाइट फैल रही है। यानी आप फील करें, मैं तो महसूस करती हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो अंदर उतरते हैं रोज। तो आप और तभी हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बीमारियों को, सब दुश्मनों को वो मारते हैं। हमारे दुश्मन हैं, हमारे गलत थॉट्स हमारे दुश्मन हैं, हमारे बुरे कर्म, है ना। इंसान से तो क्या ही डरना। आपने कर लिया ठीक, ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम बोलते हुए। अब इसके बाद फिर उनको धन्यवाद दीजिए। आपने जल फेंका, आराम आराम से वो जल फेंकिए। साथ ही साथ अपने आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप बच्चों को भी, अपने को भी स्नान करा रहे हैं और साथ में पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर हमारे जेनेटिक थॉट्स होते हैं, वहाँ पे हमारे जेनेटिक कर्म होते हैं। और जहाँ नाभि होती है, जहाँ से उसके नीचे जहाँ से बच्चे वूम से बच्चे का जन्म होता है, अगर वो लेडीज़ वो कर रही हैं तो वो इमेजिन करेंगे कि वो अपने माता पिता से जो लिए हुए अगर कोई बुरे पैटर्न हैं वो भी रिमूव कर रही हैं और अपने पितरों के कर्म भी रिमूव कर रही हैं। ठीक, अब ये हो गया। आपने अपने गुरुजी को, आपने अब गणेश जी को आपने विराजित कर लिया। मैं तो और बहुत देवताओं को विराजित करती हूँ और मेरी आत्मा में स्थापित हैं, तभी मैं ईश्वर अपना मैसेज आपके लिए मेरे थ्रू चैनल करते हैं। मुझे जो आज्ञा दी जाती है ईश्वर के द्वारा, मेरी आत्मा में जो बसे हैं, मैं वही आपके लिए लाती हूँ। कुछ भी कॉपी किताब का नहीं है, सब कुछ मेरा सिग्नेचर है, मेरा पर्सनल, मेरा फीलिंग, मेरे द्वारा ही बनाया गया हुआ और जिससे मुझे लाभ हुआ है। तो मैं अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपना सक्सेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से ईश्वर ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है और मुझे एक फाइनेंशियली फ्री, हर तरीके से फ्री, इमोशनली फ्री सब बनाया है और मुझे हाईली इंट्यूटिव और मैनिफेस्टेशन क्वीन बना दिया है, आपको भी क्वीन और किंग बनाए मैनिफेस्टेशन। और जो भी मेरे चैनल पर आए उसको वैसी ही सक्सेस मिले जैसे मुझे मिली है। अब हम इनवाइट करेंगे माँ लक्ष्मी जी और वेंकटेश जी का, यानी कि विष्णु जी को, कर्मों से मुक्ति के दाता। मैं तो शिव जी को भी इनवाइट करती हूँ। अगर आप इतनी देर बाथरूम में रह सकें तो आप शिव जी को भी इसी तरह से इनवाइट करें, शिव जी के साथ माँ पार्वती, क्योंकि हम शिव हैं, शिव हम हैं। जब हम देवताओं को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं तो हमारी मर्जी से चीज़ें नहीं होती। जैसे मेरे साथ होता है, मेरे साथ वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। तो जो कुछ भी आपके सामने कंटेंट आता है वो ईश्वर की आज्ञा होती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होने से आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ईश्वर स्वयं आपकी ज़िंदगी चलाएंगे। अब आप अगर शिव जी को चाहें, शिव जी और माता पार्वती जी को, उनको इनवाइट करें। फिर उसके बाद आप विष्णु जी को इनवाइट करें, विष्णु जी और माँ सरस्वती को, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को। अब बोलना कैसे है, अगर आप शिव जी को इनवाइट करते हैं तो शिव जी पूर्णिमा पर सभी देवी देवताओं की एनर्जी बहुत हाई रहती है, प्रेजेंट रहती है, मोर सो क्योंकि अभी शिवरात्रि आने ही वाली है और शिव जी की का जादू पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब आप क्या करेंगे, हमारी हड्डियाँ, मैंने एक बार बताया था, हमारी हड्डियों में, हमारे बैक में, हमारी कोहनी, हमारी नी, हमारे जो गर्दन रहती है उसका बैक, हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में जहाँ एडम एप्पल रहता है, जो फूला हुआ छोटा सा पोर्शन रहता है ना गले में, वहाँ पर बुरे कर्म, रुकावटें, धन की रुकावट, खुशी में रुकावट, रिश्तों की रुकावट, करियर में रुकावट, धन ना आना, वो वहाँ पर वो वाले कर्म इकट्ठे होते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से जल हाथ में लेना है, शिव जी को और माता जी को प्रणाम करना है और आपको इनको इनवाइट करना है कि हे शिव जी, हमें स्वयं आप शिव बना दीजिए, हम ईश्वर
ही शिव हो जाएं। हम पूरी तरीके से अपने आप को आपके ऊपर बेलपत्र की तरह अर्पित। ये देखिए, मैं अपनी भावनाएं बता रही हूँ। मैं जैसे बोलती हूँ कि मैंने खुद को, स्वयं को और अपने बच्चों को आपके ऊपर बेलपत्र बनाकर अर्पित कर दिया है। स्वयं को एक आहार की तरह आपके ऊपर अर्पित कर दिया है, आपके चरण में है। इसी तरीके से बोलकर अब आप पहले लेफ्ट कंधे पर जहाँ हड्डी होती है, जोड़ की हड्डी, फिर राइट कंधे पर, फिर आप जहाँ गर्दन के पीछे, जहाँ हमारा, जिस पर सिर और हमारा नीचे का पोर्शन जुड़ता है वहाँ, फिर रीढ़ की हड्डी पर, फिर कोहनियों पर, फिर पैर पर। आप इस तरह से फेंकेंगे और बोलेंगे, जहाँ जहाँ मेरे अपने पिछले जन्मों के, अपने माता पिता से लिए हुए मेरे जो कर्म या बुरे पैटर्न हैं, हे ईश्वर, हे शिव जी, इस कुंभ के दौरान आज ही अभी मुझे उनसे मुक्त कीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे धन के मेरे रास्ते खोलिए, मेरे बच्चों से प्यार के रास्ते खोलिए, सक्सेस के रास्ते खोलिए, हमें राह दिखाइए, हे ईश्वर, हे शिव जी। फिर ऐसे बोलते हुए मैं तो एक मंत्र जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है वो मैं बोलती हूँ, और मेरा उस पर वीडियो भी है। शिव में विभूति, 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 शिव में विभूति। तो आप ऐसे बोलते जाएंगे और आप स्नान करते जाएंगे और ये इमेजिन करते जाएंगे कि हड्डियों में, जोड़ों में, जहाँ जहाँ पूरे कर्म छिपे थे जन्मों जन्मों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, लाखों सालों के, क्या पता आपके कितने जन्म हुए हैं, वहाँ के जो पाप, जो बुरे कर्म और इस जन्म के भी आपकी गलतियाँ, वो सारे ईश्वर के कुंभ में धुल गए हैं और आपके अंदर का कुंभ जागृत हो गया है। ये शिव जी को करने के बाद माँ पार्वती जी से भी आप प्रार्थना करेंगे और आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम उमा माहेश्वरभ्यां नमः, ओम उमा माहेश्वरभ्यां नमः, ओम उमा माहेश्वरभ्यां नमः, ओम उमा माहेश्वरभ्यां नमः। आपको इसलिए अलग अलग से उनको इनवाइट करना है, बोलना है, क्योंकि शिव जी पहले आपके कर्मों को मिटाएंगे और माँ पार्वती जी जो स्वयं लक्ष्मी का रूप हैं, बेलपत्र पर निवास करती हैं, वो आपके कार्य को पूर्ण करेंगी। शादी ब्याह में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके बच्चों की, या पढ़ाई में समस्या हो रही हो, या किसी तरीके की आपस में अनबन रहती हो, तो माँ पार्वती जी को अवश्य आमंत्रित करें। ये करने के बाद इसी तरीके से लेफ्ट कान से राइट कान, राइट कान से फिर से लेफ्ट कान, लेफ्ट ईयर से राइट ईयर, राइट ईयर से फिर लेफ्ट ईयर, फिर नोज़ में, और फिर उसके बाद दिमाग में फिर पूरा फील करना है उनको अपने अंदर जाते हुए, ऐसे जैसे शिव जी आपके अंदर जागृत हो रहे हो, माँ उमा आपके अंदर जागृत हो रही हो, और आपके सेल का सेल्यूलर लेवल पर आपके शरीर के सभी और आपके कर्मों को कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। प्रणाम करें और नमस्कार करें और उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने के लिए बोलें। उसके बाद फिर हम वेंकटेश और श्री ब्रजी माँ को, देखिए श्री ब्रजी माँ को मैं पिछले 12 से नहीं, ज़्यादा ही साल हो गए मुझे, 16 से 18 साल से मैं उनको पूज रही हूँ, और मेरा उनका रिश्ता ऐसा ही हो गया है जैसे माँ और बेटी का होता है। और आप और विष्णु जी ने अभी ही 2 साल से मेरे जीवन में दस्तक दी है, और मैं उनको भी महसूस करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। देखिए, जब पत्नी के साथ साथ पति को भी, जो कि एक बहुत उच्च देवता हैं, को जब इनवाइट किया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ बहुत प्रसन्न होती है। जब विष्णु जी को
भी आप इनवाइट करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। किसी भी लक्ष्मी पूजा को आपको बिना लक्ष्मी जी के नहीं करना चाहिए। उन दोनों को साथ में अगर आप करेंगे तो उसी प्रकार की खुशी आप पाएंगे जैसे कि एक कपल की खुशी होती है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरीके से अब आप दोनों को नमस्कार करते हुए यह इनको उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नमस्कार करते हुए जल हाथ में लेके मग में कि आप तो अकूत धन के देवता हैं माँ लक्ष्मी। आप सुंदरता की, प्रेम की, आप लग्जरी लाइफस्टाइल की, सभी सुखों की महारानी हैं। और हे विष्णु जी, आप कर्मों का अंत तो करते ही हैं। आपके चरणों में ही हमें अपना त्याग करना है, लेकिन आप हमें अप्राप्त धन की प्राप्ति करवाइए। आप हमें खुशी दीजिए, आप हमें प्रेरणा दीजिए। अकूत धन जैसे आपके तिरुपति बालाजी में अकूत धन रहता है, हमें भी हर प्रकार की लग्जरी, खुशी, धन, ज्वेलरी, गहना सब प्राप्त हो। और फिर अब आप उसी तरीके से आप मंत्र बोलते बोलते लेफ्ट ईयर्स, फिर सबसे पहले आईज, फिर ईयर्स, फिर नोज, फिर मुंह, फिर उसके बाद ब्रेन में, पूरे शरीर में उनको बोलेंगे। और मंत्र क्या बोलेंगे, ऐसे इनवाइट कैसे करेंगे? श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः। तो ये मंत्र आप ये इमेजिन करते हुए अपने ऊपर जल डालेंगे कि जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर, आप बच्चों को भी स्नान करा रहे हैं, स्वयं को स्नान करा रहे हैं, और इवन अपने पितरों को, देखिए पितरों को ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि पितरों के लिए भी ये कुंभ स्नान कब आएगा? आपके लिए ही नहीं आएगा, अभी तो 144 साल बाद ये कुंभ वापस से होगा, ये जो महाकुंभ है ना। तो आप उनको भी स्नान कराइए। इमेजिनरी, मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी में हमारे पितरों के कर्म निवास करते हैं। जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल जेनेटिक जो पैटर्न्स होते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते हैं। असफलता तो असफलता ही सबके यहाँ चलेगी, शादी देर से होती है, पैसा नहीं आता है, रुकता नहीं है, बिजनेस सारे फेल होते हैं, जॉब लगातार छूटता है, बच्चे कोई बीमार रहते हैं, घर में बीमारी ही रहती है। तो ये जो जेनेटिक इश्यूज होते हैं वो हमारे पितरों द्वारा संचालित होते हैं। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो आपका कुछ भी लाइफ में काम बनेगा नहीं। एक छोटा सा कोर्स भी है इसके बेसिस पर, हैप्पी लाइफ विद एंसेस्ट्रल हीलिंग, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो आपने इस तरह से बोलकर अपने ईश्वर को आपने नमस्ते किया है ना, कुछ देर 2-3 मिनट 4 मिनट तक बोलिए। अब आती है बारी हमारे चक्र की। आप सीधे खड़े हुए हैं, है ना, आपका पैर ज़मीन पर है। आप इमेजिन करेंगे कि जो ऊपर से जिस तरह से लाइट आकर आपकी पूरी बॉडी में फीट से निकल जाती है और फीट से आप अंदर लेते हैं, ऐसी इमेजिनरी वाइट लाइट आपके सिर से होती हुई चली जाती है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके रूम से निकलकर, आपके स्ट्रीट से निकलकर, फिर आपके सिटी से निकलकर, आपकी कंट्री से निकलकर, आपके कॉन्टिनेंट से निकलकर, वो एनर्जी और आप पूरे आसमान तक चले गए हैं, ऊंचा आपके यहाँ से धरती से 60 फीट ऊपर। तो करना कैसे? जैसे पेट को ऐसे जोर जोर से हिला के इमेजिन करना है कि जैसे एक आपकी कोई इमेजिनरी कोई एक गोल चक्र है जो कि बढ़ता जा रहा है रूम से निकल कर बाहर। इस तरीके से इमेजिन करते जाना है अपने आप को कि आप ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आपका एक बड़ा सा फ्रीक्वेंसी का चक्र है वो बढ़ता जा रहा है ना। फिर ऐसे करके आपने कर लिया। अब आपको हम चक्र हील करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जहाँ एनर्जी रुकी रहती है, जिसके अधिदेवता गणेश जी हैं, तो हम पहला मंत्र बोलेंगे। आपने इमेजिन किया कि वो लाइट अंदर आई। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आप लाल रंग से पूरे भर गए हैं। आपको ये इमेजिन करना है कि जैसे कोई लाल रंग आपके ऊपर उड़ेल दिया गया है और आपके सिर से लेकर पूरी बॉडी में जा रहा है। आप अपना आपको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप लाल कलर के, जहाँ पर ऐसे गार्डन में हैं जहाँ लाल कलर के फूल खिले हैं, और आप इस तरह से बोलेंगे,
लं लं लं। लम जो होता है ये हमारे बेस चक्र का बीज मंत्र है। और आपको इमेजिन करना है कि जैसे कि आपका जो चक्र है, लाल चक्र, वो पूरा जोर जोर से घूम रहा है और आपकी जो चक्र की एनर्जी है बढ़ती जा रही है और आपका बेस चक्र मजबूत हो रहा है लाल रंग का। ठीक, अब इसके बाद आपको बोलना है अपना दूसरा चक्र जो मजबूत करना है, एनर्जाइज करना है, वम। अभी जो ये वाला चक्र है ये हमारा नाभि के ऊपर होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज भी नहीं बोल सकते, जैसे गेरुआ रंग होता है ना। और आपको बस इस तरह से वम 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 आप बोल सकते हैं। और जो वम है यानी कि ये होगा गेरुआ कलर। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपने एक गेरुआ कलर ओढ़ लिया है, गेरुआ रंग आप पर चढ़ गया है और आप वम 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 बोलते जाएंगे और एनर्जाइज फील करेंगे। अब तीसरा जो चीज़ है, अब लम वम यम, यानी कि यम जो है येलो कलर। ये येलो आपको इमेजिन करना है कि येलो कलर में अब आपने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं और आपके शरीर में पूरी सूर्य की ऊर्जा फैल रही है। और आपके अंदर अगर येलो कोई ऊर्जा की कमी, वाइटैलिटी की कमी, हेल्थ की कमी है तो वो पूरी ये मंत्र कर रहा है, बीज मंत्र। और फील ये करना है कि आपने पूरे येलो रंग अपने अंदर उड़ेल लिया है, जैसे कोई पी लिया हो। तो फिर आप बोलेंगे इस तरीके से इमेजिन करते, और चक्र बहुत जोर जोर से घूम रहा है, मैंने बताया आपको नाभि के नीचे, है ना। तो आप बोलेंगे वम वम। अब आपको इमेजिन करना है कि हार्ट चक्र, जहाँ पर दर्द या लाइक टूटे रिश्ते, पेन, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, हमारे दुख, टूटन, हमारी पीड़ा, सब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन इकट्ठा होता है। तो आपको इमेजिन करना है कि आप हरे रंग के अपने कपड़े पहने हुए हैं, हरे रंग की फील्ड में घूम रहे हैं, नीचे आप चल रहे हैं तो आपको हरे रंग की घास दिख रही है और वो जो चक्र जो कि हरे रंग का होता है वो हील हो रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि आपने अपने ऊपर हरा रंग पूरा उलट लिया है और आप बोलते हैं लम लम वम यम 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 यम, ऐसे बोलते रहिए। तो ये चक्र जब कर रहे हैं 2-3 मिनट तक करते रहेंगे। उसके बाद 2 मिनट आराम से खड़े रहिए और अपने पितरों को भी नमस्कार कीजिए कि मैं आपको जल अर्पित करता हूँ, और ये वो जल पितरों की भी तरफ अर्पित कीजिए।